हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए इस वीडियो में हम करेंगे अपना चैप्टर 8 जो है आपका एडजेक्टिव्स यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एज वी नो वेरी वेल एडजेक्टिव्स, अगर आप एडजेक्टिव चैप्टर्स की डेफिनेशंस और उसकी एक्सरसाइज और उसके काइंड्स जो हैं देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और जो है वीडियोज़ में जाइए, देन डेफिनेटली यू विल गेट। चलिए अब आते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आपकी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर करती हूँ, पॉजिटिव की, कंपैरेटिव की और सुपरलेटिव की। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है आपकी? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इन कंपैरिजन इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें एडजेक्टिव में कंपैरिजन में, तो आपका वो जो है सबसे सिंपल फॉर्म है पॉजिटिव डिग्री का। वो कब यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू डिनोट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग and is used when no comparison is made। ये डिनोट करती है और जब यूज़ होती है जब हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं या किसी थिंग की बात करते हैं, किसी एक चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। एंड इज़ यूज व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन इज़ मेड। जब हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, जब हम एक सिंगल पर्सन होने की बात करते हैं या किसी सिंगल थिंग की बात करते हैं, तो आपका पॉजिटिव डिग्री यूज़ होता है। क्लियर? चलिए सेकंड है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री आपका कब यूज़ होता है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। अब आपकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री जो है वो हायर डिग्री होती है पॉजिटिव से, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग और टू सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब हम किसी दो चीज़ को या दो सेट को आपस में तुलना करते हैं या उसका कंपेयर करते हैं, तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर मैं एग्जांपल भी आपको साथ के साथ दूँ, पॉजिटिव में आपका हम जैसे यूज़ करेंगे हाई। मान लीजिए हाई हमने यूज़ किया है और हाई का कंपैरेटिव डिग्री होगा हायर, ठीक है। और इसका सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट होगा। यहाँ पर हम हाईएस्ट यूज़ करेंगे, मीन्स हाई, हायर और हाईएस्ट। क्लियर? अब आ जाइए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? कन्वे द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है किसी पर्सन की या किसी थिंग, चीज़ की। इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड। अगर हम दो से ज़्यादा लोगों की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, उनको कंपेयर करें दो से ज़्यादा लोगों को, तो वहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है। और हमेशा याद रखना सुपरलेटिव डिग्री में आपका द यूज़ होता है, मतलब कि दी बेस्ट जैसे अगर मैं बात कहूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से समझते हैं इसकी एक्सरसाइज को और इसके फॉर्म को, क्योंकि दे आर हैविंग द डिफरेंट फॉर्म्स वेयर वी कैन अप्लाई। चलिए फटाफट से अपनी बुक की टेबल को देखते हैं। देखिए अब आइए टेबल पे, अब जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका कंपैरेटिव है, ये आपका सुपरलेटिव है, ठीक है। किसी वर्ड को अगर हम कोई कंपैरिजन ना हो, सिंपल सिंगल पर्सन की बात करें या सिंगल थिंग की बात करें तो हाई यूज़ होगा। अगर दो में कंपेयर करते हैं तो हायर हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा से कंपेयर करते हैं, दो से ज़्यादा से कंपेयर करते हैं, तो आपका हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लाइट का लाइटर, लाइटेस्ट, वाइडर, वाइडेस्ट, ब्राइट का ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया है ई आर और ई एस टी, लेकिन अगर हमारा डबलिंग द लास्ट कंसोनेंट एंड देन एडिंग ई आर एंड ई एस टी, अगर हमारा लास्ट कंसोनेंट, कंसोनेंट मतलब समझते हैं ना, वोवल और कंसोनेंट हमने किया था, वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है।
तो कंसोनेंट लास्ट डिजिट आपका टी है, जैसे यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे जी कंसोनेंट एंडिंग वर्ड है, और अल्फ़ाबेट वेट टी है, थिन एन है और स्लिम एम है, ये आपके कंसोनेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री बनाने के लिए ई आर कंपैरेटिव में और ई एस टी सुपरलेटिव में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फैट फैटर फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट। अब आइए वाई को हम रिमूव करके आई ई आर और आई ई एस टी लगाएंगे। ये ध्यान रखना प्लीज़, वाई को रिमूव करके, आप कई बार बच्चे जो है वाई लगे हुए पे ही आई ई आर लगा देते हैं, वो गलत है, ठीक है। तो ईजी का ईजियर होगा, ईजीएस्ट होगा सुपरलेटिव, हैवी का हैवियर कंपेयर आएगा और सुपरलेटिव आएगा हैवीएस्ट, ठीक है। ड्राई का ड्रायर ड्राइएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, फनी फनियर फनीएस्ट, वेल्दी वेल्दियर और वेल्दीएस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। जो मैं बेटा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये चैप्टर जो है समझ में आएगा, अंडरस्टूड होगा, अदरवाइज नो, ठीक है। Adjectives with more than 2 syllables form the comparative and the superlative by adding more and most before the positive adjective. अब अगर आपको adjective with more than 2 syllables यूज़ हो रहे हों आपके बनाने के लिए comparative और superlative, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, more और most to make a comparative and superlative, ठीक है। जैसे कैपेबल है तो कैपेबल में मोर होगा और मोस्ट कैपेबल होगा सुपरलेटिव में, ठीक है। ऐसे ही हम सभी में लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपका ई आर और ई एस टी अप्लाई नहीं होगा, ये कुछ वर्ड्स आपको ध्यान में रखने होंगे। मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आपको सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है, 2 syllable एडजेक्टिव्स, अगर आपके जो है एडजेक्टिव्स एंड विद फुल लेस इंग और ईडी से जो है एंड होते हैं, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको मोर और मोस्ट अप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पे फुल अप्लाई हुआ हुआ है, यहाँ पे लेस अप्लाई हुआ हुआ है, तो उसको आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाने के लिए मोर यूज़फुल मोस्ट यूज़फुल, मोर केयरलेस मोस्ट केयरलेस, ठीक है। चलिए, सर्टेन वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरीज। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल, वो हर चीज़ के लिए उनके अपने क्या हैं, अलग रूल हैं। क्या, जैसे मॉडर्न का तो मॉडर्न नर नहीं होगा, मॉडर्निस्ट नहीं होगा, क्या होगा, मोर मॉडर्न मोर मोस्ट मॉडर्न, मोर फुलिश मोस्ट फुलिश, मोर सर्टेन मोस्ट सर्टेन, ठीक है। चेंज हियर टोटली, कुछ जो है बिल्कुल टोटली चेंज हो जाते हैं कंपैरेटिव और जब हम सुपरलेटिव उसको बनाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं वो देखिए, यहाँ पे गुड है पॉजिटिव में, ध्यान रखना ये बेटा, उसका होगा कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में होगा बेस्ट। ऐसे ही आपका वेल पॉजिटिव कंपैरेटिव में बेटर होगा और सुपरलेटिव में बेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। बैड आपका पॉजिटिव है, वर्स आपका कंपैरेटिव है, वर्स्ट कंपेयर टू ऑल, जब हम ऑल से कंपेयर करते हैं तो वर्स्ट होगा। इल का वर्स और वर्स्ट, ठीक है। लिटल लेस और लिस्ट। ऐसे ही ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट। When the people being compared are not related or when we talk about places or things, जब हम ये आपका ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट जब होगा जब हम जो है पीपल को कंपेयर नहीं करते, आर नॉट रिलेटेड, और व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेसेस और थिंग, जब हम प्लेस की और थिंग की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल्डर एल्डर और एल्डेस्ट, ये एल्डर और एल्डेस्ट जब होगा जब हम यहाँ पे पीपल की बात करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं किसी रिलेटेड पर्सन को। ऐसे ही मैनी मच और मोर भी आ सकता है, मोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
फार का फर्दर और फारदेस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं. फार, फर्दर और फर्देस्ट, द वर्ड्स फर्दर एंड farthest are used when we talking about additions not connected with distance, जब हम उसमें एडिशंस की बात करते हैं और डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं. ठीक है, चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज इसकी, और आपको मैं सारे वो आंसर दिखाऊंगी. पहले आपको खुद से करने और फिर अपने आंसर्स को आपने टैली करना है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.